नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। नवंबर और दिसंबर 2022 आपके जीवन में ये 2 महीने क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आए हैं, चलिए जानते हैं। विस्तार से शुरुआत करते हैं नवंबर के महीने से। सबसे पहले ग्रहों की चाल क्या कहता है। नवंबर के महीने में चंद्रमा शनिदेव के साथ आपके लग्न में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, राहु आपके चौथे भाव में है और मंगल छठे भाव में रहेंगे। चतुर्ग्रही योग बनाए हुए हैं दसम भाव में शुक्र, सूर्य, केतु और बुध। तो क्या होगा, देखिए, स्वयं की सूझबूझ से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलना तय है। वरिष्ठ जो आपके लोग हैं उनका सहायता मिलेगा और व्यापार वृद्धि आसानी से होगा। वैसे तो संपत्ति प्रॉपर्टी लाभ के भी योग हैं। कहने का तात्पर्य नवंबर का महीना आपके लिए 90% भाग्य लेकर आया है। आपका पुराना मकान दुकान अगर आप बेचना चाहते हैं तो वो आराम से अच्छे दामों में बिकेगा। किसी तरह के आपको बड़ा लाभदायक अवसर भी मिलता दिखता है, बस थोड़ा सा आपको सहयोग की आवश्यकता है और संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। कोई सुखद सूचना मिलेगी और इस समय आपके हालांकि कार्य में छोटी मोटी बाधाएं हैं शुरुआत में, लेकिन चीज़ें स्थिर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होने वाला है नवंबर के महीने में। शुरुआत करते हैं करियर से। तो दसम भाव में जो चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठे हैं शुक्र, बुध, सूर्य और केतु, तो आपके लिए कुछ न कुछ अनुकूलता तो देंगे, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव भी बना हुआ है। तो कार्य क्षेत्र में आपके पास काम का दबाव है, एक से ज़्यादा काम आपको एक समय में करने पड़ सकते हैं। तो इसमें निराश मत होइए, क्योंकि इसका लाभ भी आपको मिलेगा। आपके अंदर काबिलियत है, इसलिए आपको यह सब कुछ मिल रहा है। बस कार्य कुशलता बढ़ाना है और खुद पर भरोसा रखना है, अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। कार्य क्षेत्र में स्थिति जो भी है उसको मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कीजिएगा। 13 नवंबर को वक्री जो मंगल हैं पंचम भाव में जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव के अवसर भी मिलेंगे। अगर काफ़ी लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे तो आपको इस समय सफलता भी मिल रही है और नौकरी बदलने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन नौकरी में छोटी मोटी चुनौतियां भी है, लेकिन आपके काबिलियत, आपके मनोबल के सामने चुनौतियां पीछे रह जाएगी। शुक्र, बुध और सूर्य 11 नवंबर, 13 नवंबर और 16 नवंबर को क्रमशः एकादश भाव में चले जाएंगे। तब आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से कोई कार्य है तो लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप कोई सरकारी अधिकारी हैं तो इस महीने आपको तबादले के साथ प्रमोशन होने की संभावना दिखती है। व्यापारी हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी है। सप्तम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि है और आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करना है। दूसरी तरफ अगर हम धन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर नवम और सप्तम भाव एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो धन प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे, हर इच्छाएं पूर्ण होगी। छठे भाव में जो बैठे हैं मंगल देव, वो द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो खर्चों में कमी आएगी। आर्थिक तौर पर आप अच्छा महसूस करेंगे और महीने के उत्तरार्ध में ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो आपके इनकम अचानक से बढ़ेंगे, आप बड़े खुश नज़र आएंगे। एक से ज़्यादा माध्यम से आपके पास धन प्राप्त आएगा। वक्री मंगल भी पंचम भाव में बैठकर जब एकादश भाव को देखेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में 4 चांद लगेगा। हालांकि थोड़ी बहुत चुनौतियां भी है। नौकरी करते हैं अथवा आप व्यापारी हैं तो लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव और दसम भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव होने से थोड़ा सा छाती की समस्या, फेफड़ों की समस्या या फिर कमर में दर्द जैसी चीज़ें हैं। बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में जैसे ही 11 नवंबर, 13 नवंबर और 16 नवंबर को शुक्र, बुध और सूर्य एकादश भाव में जाएंगे तो चीज़ें स्थिर हो जाएगी, खुद को आप फिट महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी तीसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा आलस्य तो देंगे ही। तो आप अपने शरीर को समय नहीं देंगे और रोज़ाना का तरीका थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाएगा। जैसे कि इस पीरियड में आपका मोटापा बढ़ सकता है, तो अत्यधिक वसायुक्त भोजन मत कीजिए, तले भुने हुए चीज़ों का प्रयोग से बचिए। खुद को आप फिट बनाए रखेंगे और किसी कारणवश शारीरिक समस्या परेशान करे तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क में रहिए।
एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन। महीने की शुरुआत में प्रेम जीवन सामान्य है और इस एक दूसरे के प्रति आपके मन में प्रेम भाव रहेगा। लेकिन 11 नवंबर को शुक्र के एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखने से प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, जो दूरियाँ थी वो समाप्त हो जाएगी। आप लोग अच्छा वक्त गुजारेंगे, खुशी भरे पल गुजारेंगे। 13 नवंबर को बुध देव एकादश भाव में आएंगे तो प्रेम जीवन के लिए और अच्छा होगा। हो सकता है आप उनसे विवाह करने की सोचें या मन की बातें आप एक दूसरे से साझा करेंगे। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। 13 नवंबर को वक्री मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो रिश्तों में थोड़ा तनाव बढ़ा देंगे। बेवजह आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं एक दूसरे पर, इसलिए आपको सावधानी पहले से ही बरतनी है। वाद विवाद से दूर रहना होगा। हालांकि इस पीरियड में काम का दबाव है। सूर्य एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे तो महीने का उत्तरार्ध प्रेम जीवन में छोटे मोटे तनाव देगा। अगर आप विवाहित हैं तो पूरे महीने प्रथम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, तो जीवन साथी और आपके बीच अनुशासन सा रहेगा। आप एक दूसरे को महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देखेगा तो रिश्तों में समर्पण बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आपको प्रयास करना है ताकि घर का माहौल उत्तम रहे, सकारात्मक रहे। हालांकि संतान के लिए मिला जुला हुआ परिणाम है। शिक्षा करियर के मामलों में बच्चे बेहतर करेंगे और मंगल के पंचम भाव में वक्री होने से बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके लग्न में हैं। परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कुटुंब में किसी तरह की समस्या रहने की छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी मिलेगा। सूर्य बुध शुक्र एकादश भाव में चौथे भाव में राहु महाराज हैं तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव को छोड़ दें। हालांकि एक से ज़्यादा लोग आपके घर में आ सकते हैं। अतिथि के आगमन से रौनक बढ़ेगी। और एकादश भाव में जैसे ही सूर्य बुध शुक्र जाएंगे, मंगल पंचम में आएंगे तो पारिवारिक जीवन में शांति आ जाएगी, तनाव कम होगा। महीने के पूर्वार्ध में अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और महीने के उत्तरार्ध में उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में होने से भाई बहनों का प्रेम मिलेगा और घर में उनकी उपस्थिति बढ़िया रहेगी। उपाय क्या करेंगे? एक तो आपको शनि देव को बेहतर करना है। आप शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि मंत्र का जप कर सकते हैं शनिवार के दिन। और आप अगर चींटियों को आटा डालें या पक्षियों को अनाज डालें या मछलियों को चारा डाल सकते हैं, कोई भी एक काम कर लें तो उत्तम है। शिव जी को जरूर मनाइए। 1 लोटा जल नियमित रूप से अर्पित कीजिएगा और एक थोड़ा सा अक्षत, 1 चुटकी यानी चावल, साबुत चावल, तो उत्तम रहेगा आपके लिए। नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। अब जानते हैं दिसंबर के महीने में क्या होगा। अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो शनिदेव लग्न में है, चंद्रमा आपके धन भाव में है, देवगुरु तीसरे भाव में है, राहु चौथे भाव में है, मंगल 5वें भाव में है, केतु 10वें भाव में है, सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बनाकर 11वें भाव में रहेंगे। तो संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयास करना है। हालांकि ज़मीन ज़्यादा संबंधी कोई विवाद है तो विजय मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए कार्य के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, शुभ समाचार मिलेंगे और वाहन सुख का प्राप्ति होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।